जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त जीवन सूत्रों पर चर्चा विगत दिनों से चल रही है। आज का महत्वपूर्ण सूत्र है सम्यक आजीविका। गृहस्थ व्यक्ति के साथ जीवन लगा है तो जीवन के निर्वाह के लिए जीविका भी जरूरी है। बिना जीविकोपार्जन के जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा पाना बहुत कठिन है। भगवान महावीर कहते हैं जीविकोपार्जन करना तुम्हारा कर्म है, तुम करो, लेकिन जिस किसी प्रकार से जीविकोपार्जन की बात से बचो। आजीविका हो पर वह कोरी आजीविका नहीं, सम्यक आजीविका हो। येन केन उपायेन धनार्जन करना आजीविका है और धर्म से जुड़कर धनार्जन करना सम्यक आजीविका है। धनार्जन ही जीवन का लक्ष्य बना लेना आजीविका है और जीवन को ऊपर रख करके चलना सम्यक आजीविका है। आज बात मैं आप सबसे सम्यक आजीविका की करना चाह रहा हूँ। देखना है मेरी आजीविका सम्यक आजीविका की श्रेणी में आती है या नहीं। सबसे पहले जीविकोपार्जन के आधारों की चर्चा करें, फिर उन्हें सम्यक आजीविका बनाने के लिए अपेक्षित प्रयास की बात करें। जीविकोपार्जन के मेरे देखे 4 आधार हैं। सबसे पहली व्यापार, दूसरा नौकरी, तीसरा उद्योग और चौथा खेती। लोग इन्हीं 4 आधारों से अपना जीविकोपार्जन का कर्म करते हैं। हमें ये देखना है कि ये चारों आधार धर्म युक्त है या नहीं, और इसके लिए हमें 4 बातों का ख्याल रखना है। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारी जीविका कभी भी करो, जीविका करो तो 4 बातों का ध्यान रखो। हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नैतिकता युक्त हो और प्रामाणिकता युक्त हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त है। ये 4 बातें यदि जीवन में जुड़ती है तो ये मान करके चलिएगा कि आपकी आजीविका सम्यक आजीविका की श्रेणी में आ रही है। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्यापार। कोई भी व्यापार आप चुने तो व्यापार के चुनाव के समय इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि मेरे इस व्यापार में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं है,
कदाचित व्यापार में हिंसा होना चलता है, लेकिन हिंसा का व्यापार तो नहीं है। सटकाए जीव की विराधना की अपेक्षा से यदि हम बात करें तो सूक्ष्म हिंसा मनुष्य की हर प्रवृत्ति में दृष्टिगोचर होती है, लेकिन प्रवृत्ति में हिंसा होना और हिंसा की प्रवृत्ति करना, इसमें बड़ा अंतर है। आप अपने व्यापार के चुनाव से पूर्व इस बात का विचार करें और देखें कि आखिरकार मेरा व्यापार किस श्रेणी में आता है। व्यापार धन अर्जन करने के लिए किया जाता है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं धन का अर्जन भी धर्म के साथ होना चाहिए। यदि धनार्जन की इस क्रिया में हिंसा का पुट है तो वो घोर अधर्म है और आत्मा के पतन का कारण है। तो व्यापार के चुनाव से पूर्व हमें ये देखना है कि जो क्रूर कर्म है उनसे हम बच पा रहे या नहीं। आज के समय में, आज के संदर्भ में जिनमें प्रकट रूप से हिंसा होती है, ऐसे सब प्रकार के व्यापारों से बचना चाहिए। जैसे चर्म निर्मित सामग्री का व्यापार, जैसे शराब आदि की निंद वस्तुओं का व्यापार, जैसे आजकल कीटनाशकों का व्यापार हो रहा है, ये महाहिंसा के व्यापार है। इसे क्रूर कर्म की श्रेणी में लिया जाता है, इनसे बचना चाहिए। आजकल देखने में ये आता है कि धन कमाने की प्रबल लालसा में मनुष्य सारे मानदंडों को तोड़कर जिस किसी प्रकार से धनार्जन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उचित नहीं है। हमें सही रास्ते को अंगीकार करके ही धन अर्जन करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो। आजकल व्यापार तो व्यापार है ही, लेकिन अब एक और व्यापार चल पड़ा है जो सर्विस के अंतर्गत आता है, वो कंसल्टेंसी का काम। आप किसको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आज इन सब बातों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी ये दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, व्यापार में हिंसा से जागरूकता का कैसा उदाहरण होता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी खासी फर्म, वो एक बड़ी फर्म में काम कर रहा था। उस फर्म ने पोल्ट्री उद्योग चालू किया। पोल्ट्री उद्योग जैसे ही चालू किया, उसने मना कर दिया, बोला मैं अब आपके फर्म की ऑडिट नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोले आपने पोल्ट्री उद्योग शुरू कर दिया है, और जो कंपनी पोल्ट्री का उद्योग चलाए, मैं उसकी कमाई नहीं खा सकता। उससे कहा गया उस फर्म को छोड़कर बाकी का काम आप करो। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एक अच्छी खासी कंपनी जिससे लंबे समय के साथ काम चल रहा था और जिससे एक अच्छी कंसल्टेंसी भी उनको मिल रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे ठुकरा दिया। बोला क्यों? क्योंकि हिंसा के मूल्य पर मुझे अपना पेट नहीं भरना है। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं? उन्होंने उस पूरी कंपनी का काम छोड़ दिया। कई लोगों ने बोला भैया बाकी को जो करता है करने दो, और काम तो कर लेते, तुम्हारा क्या नुकसान होता? बोला नहीं, मुझे ये नुकसान झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा। अब बाद में उसने बताया, महाराज जी मुझे 10 गुना ज़्यादा काम मिल गया और आज बहुत खुश है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी कार्य करें तो करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ काम करना है और कहाँ काम नहीं करना। मैं अजमेर में था, मेरे एक दिन के प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा। प्रवचन पूरा हुआ, दूसरे दिन समाचार मिला सवाई माधोपुर का एक परिवार, उनका डाबर की एजेंसी थी जिसमें डाबर हनी भी बेचते थे।
उस व्यक्ति को लगा कि नहीं, ये हनी का व्यापार ठीक नहीं है, ये हिंसा का व्यापार है, मुझे इसे बंद करना चाहिए। उन्होंने तत्क्षण ये निर्णय लिया कि इस काम को हम बंद करेंगे, और बंद करने के लिए उन्होंने कंपनी में आगे बात पहुंचा दी। कई लोगों ने कहा भैया अपने को तो क्या करना, हम तो केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें लेने देने से। बोले नहीं, ऐसी कमाई में कतई स्वीकार नहीं करूँगा। उस व्यक्ति ने तुरंत उसे छोड़ा और उसके बाद दूसरा काम किया। आकर के बताया महाराज आज पहले से ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति को हम अपना रहे हैं और मन में शांति और प्रसन्नता भी है। सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल पैसा कमाने के रास्ते का है। जिस रास्ते में हिंसा हो उस रास्ते पर चलना घोर अधर्म है। भगवान महावीर का यही पहला संदेश है। और वे कहते सदैव ध्यान रखना, जीवन और जीविका की भेद रेखा को समझ करके चलना। जीविका जीवन से ऊपर नहीं होना चाहिए, जीवन ऊपर हो, जीविका नीचे हो। जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो और इस तरह के हिंसा और पाप कर्म मूलक व्यापार से अपने आप को बचाएं। पहले लोग इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा करते थे, आजकल लोग इन बातों को अनदेखा करने लगे हैं। इसलिए हिंसा के कर्म लोगों के साथ जुड़ने लगे हैं। वे लोग भी हिंसक व्यापार में आगे बढ़ गए हैं, जो जैन धर्म का पालन करते हैं, नित्य भगवान का अभिषेक पूजन आदि का कर्म भी करते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ऐसे लोगों को भगवान महावीर की जय बोलने का भी अधिकार नहीं है। कई लोग हैं जो होटल का व्यवसाय करते हैं। आज जितने भी 3 सितारा 5 सितारा होटल है, उन होटल्स के साथ आपका व्यापार जुड़ा है। आप हिंसा के भागीदार बन रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनके दुबई में 4 होटल थे। भारत में उनके साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको अपना सारा व्यापार भारत से उठाकर दुबई शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ उन्होंने होटल व्यवसाय में अपना इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। मेरे पास जब वो व्यक्ति आया, उसने अपनी बात बताई कि मैं होटल का व्यवसाय करता हूँ, 4-4 5 सितारा होटल दुबई जैसे शहर में। मैंने उनसे कहा भैया तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे होटलों में लोगों को क्या परोसा जाता है और वहाँ और क्या क्या कर्म होता है, इसके पाप का भागीदार कौन होगा? उस व्यक्ति ने कहा महाराज इस दृष्टि से आज पहली बार मुझे किसी ने बोला है, आपने मुझे झकझोर दिया है, मुझे अब दिशा मिल गई, अब मुझे ऐसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है। महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं इन होटलों को अलग करता हूँ। ये घटना 2 साल पुरानी है, आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। 4 में 3 होटल वो बेच चुका है, चौथे के लिए भी लॉकडाउन के चक्कर में अटक गया, नहीं तो ये भी उसका निकल गया होता। उसे लग रहा है कि ये पाप की कमाई मुझे अपने घर नहीं रखना। आज के समय में लोगों को केवल अवसर दिखता है, लेकिन अवसर के साथ जुड़े हुई और जो बातें हैं वो लोग कम देखते। उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा काम मैं न करूं जिसमें जो हिंसा का काम माना जाता है। मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा, रूखी रोटी खा करके जी लेना, संतोष कर लेना, लेकिन हिंसा के मूल्य पर घी चुपड़ी रोटी खाने से परहेज करना, तब अपने जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाना है, लेकिन उसके साथ अर्जित पाप न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए अपनी जीविका में हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा से बचना चाहिए कि मुझे हिंसा मुक्त व्यापार करना है। दूसरा है नौकरी। ऐसी जगह नौकरी मत करो। व्यापार में भी एक बात और, आजकल शेयर बाजार का व्यापार बहुत चलता है।
शेयर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग कंपनीज में करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो तभी करना चाहिए जब आपके पास पैसा बहुत सरप्लस हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व उस कंपनी के प्रोडक्ट को देखना चाहिए। आप किसी जूते की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी शराब की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पोल्ट्री या बूचर खाना चलाती है, या आप और ऐसे किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हिंसा का कारोबार करती है, जो होटल चलाती है, उस कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट के बाद उसके पाप का प्रतिभाग भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब कभी कहीं भी कोई अपना निवेश करना चाहे तो उससे पहले देख ले कि मैं निवेश कहाँ कर रहा हूँ। मेरा निवेश अगर हिंसा के व्यापार से जुड़े संस्थानों में है तो मैं अपने लिए पाप ही अर्जित कर रहा हूँ, उससे बचना चाहिए। तो व्यापार का चुनाव करते समय ये देखना जरूरी है कि मेरा व्यापार कैसा है, किस व्यापार में मैं अपनी भागीदारी रख रहा हूँ। इन बातों को जो ध्यान में रखते हैं वे ही हिंसा मुक्त जीविका के अधिकारी बनते हैं। इसी तरह नौकरी, अब आजकल कोई भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई भी कोर्स करते हैं। एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज इसमें स्कोप अच्छा दिखा, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया, मैंने सोचा चलो होटल मैनेजमेंट कर ले, किसी बड़े होटल में नौकरी लग जाएगी, काम हो जाएगा। हमने कहा भैया तुमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो कर लिया, किसी होटल में नौकरी करोगे, लेकिन उस होटल में जाकर करोगे क्या? उस होटल में जितना भी पाप होगा उसका सारा मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों से होगा। इस पाप का भागीदार कौन होगा? आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं? मेरे पास एक युवक आया जब मैं उदयपुर में था, वह एक होटल में नौकरी करता था। उसने आकर के अपनी भरी आंखों से कहा महाराज परिस्थितियों से विवश होकर मैंने 3 वर्ष तक होटल में नौकरी की, पर मेरी आत्मा मुझे कचोटती है कि मैंने कितने बड़े बड़े पाप का अनुमोदन किया। महाराज आपके संपर्क में आने के बाद मैंने साहस जुटाया, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे प्रेरणा दी और महाराज मैंने रिजाइन कर दिया। आगे के लिए अंधकार दिख रहा, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, मेरे पास कोई आधार नहीं, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि पाप का काम तो अब नहीं करेंगे। और महाराज जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कोई भी आपके संपर्क में ऐसा व्यक्ति आए तो उनसे आप जरूर कहना भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे पाप के अनुमोदक बनना कतई अच्छा नहीं। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए। उस व्यक्ति ने जब मेरे सामने इस तरह की बात की तो वहीं पर हमारे ही समाज के एक समर्थ व्यक्ति थे जिनका बड़ा व्यवसाय था। उन्होंने देखा ये व्यक्ति बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है, योग्यतावान है। उन्होंने अपने यहाँ उसको काम दे दिया और आज वो बहुत आगे बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य है 99 दरवाजे बंद होते हैं, 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद दरवाज़ों पर ना होकर खुले द्वार पर होनी चाहिए, और जो खुले द्वार की तरफ देखता है उसका ही भाग्य खुलता है। तो व्यापार के बाद नौकरी कहाँ करना, किसकी नौकरी करना, ये बात बहुत ध्यान में रखने योग्य है। कई लोग हैं जो अपने नौकरी के दौरान बहुत सारी बातों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमें नौकरी में ये देखना है कि मेरी नौकरी हिंसा की नौकरी तो नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरे चरण में है उद्योग। आज लोग बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, उद्योग लगाए, पर ये देखो इस उद्योग में है क्या? जितनी अधिक हिंसा उतना अधिक पाप। कदाचित उद्योग में हिंसा से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हिंसा का उद्योग तो कतई नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी कोई उद्योग आप करें तो उस उद्योग का उद्देश्य केवल धनोपार्जन न हो,
अपितु जनता का हित अगर जुड़े तो उस कुछ अंशों में पाप से बचा जा सकता है। लेकिन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा है, ऐसे उद्योगों से तो बचना चाहिए। इन्हें हमारे शास्त्रों में कुछ क्रूर कर्म की चर्चा है और उस तरह के व्यवसाय और उद्योग को निंद माना गया जिसमें ईंट का भट्टा लगाना भी जोड़ा गया और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो हमें आज अपने उद्योग का चुनाव करने से पूर्व देखना चाहिए कि आखिर ये उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा। आजकल की नई पीढ़ी को कुछ भी करो तो आगे आ जाता है। एक बार एक युवक आया अपने पिता के साथ, बोला महाराज एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने पूछा क्या करना? बोले वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम करेंगे। मैनेजमेंट में हिंसा होगी, इसका भागीदार कौन होगा? इस तरह का काम हमें नहीं करना। अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलने का अभ्यास बनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। तो व्यापार, नौकरी, उद्योग और चौथे नंबर पर है खेती। खेती करो, खेती को उत्तम कर्म कहा गया है। आर्य कर्मों में कृषि कर्म है, लेकिन खेती हिंसा मुक्त होनी चाहिए। हमारे देश में जो पुरानी परंपरागत खेती थी वो पूरी तरह हिंसा मुक्त खेती थी। आजकल की खेती की प्रक्रिया पूरी तरह बिगड़ गई। जब से हरित क्रांति हुई तब से कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने पूरी की पूरी खेती की प्रक्रिया को हिंसक बना दिया और इसका परिणाम, इस संबंध केवल हिंसा से ही नहीं मानवीय स्वास्थ्य से भी जुड़ गया। आज लोग खेती में हिंसा नहीं कर रहे बल्कि हिंसा की खेती कर रहे हैं। अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, ये घोर हिंसा है, महान पाप है, अनर्थकारी है। इसी तरह रासायनिक खादों का उपयोग भी पूरी भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर रही है। अब तो ये बताए जाते हैं कि कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि में क्षारीयता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, धरती बंजर होते जा रही है और उसका असर अनाज पर पड़ रहा है, फल सब्जियों पर पड़ रहा है, फसल पर पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, अब कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग तो ये तक बता दिया कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आने लगा है। शरीर विषाक्त हो गया। आज चाहे जिसको कैंसर की बात सुनाई पड़ती है, चाहे जिसका लीवर खराब होता है, चाहे जिसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, चाहे जिसे और तरह की बीमारियां आती है, इन सब बीमारियों की जड़ में ये कीटनाशकों का प्रयोग है, जो केवल कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और विश्लेषण बताते, अध्ययन बताते हैं, कीड़ों का रेजिस्टेंस तो दिनों दिन बढ़ रहा है, उसका असर अनाज पर पड़ रहा है और उसका शिकार मनुष्य हो रहा है। ये खेती महान पापकारी खेती, अनर्थकारी खेती है। ऐसी खेती से अपने आप को बचाना चाहिए। आज बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिक खेती, जो हमारी परंपरागत खेती है, उसको लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान दे रहे हैं और लोग उनका सेवन भी करने लगे। आज समाज, देश में बहुत एक बड़ा वर्ग इस तरफ जागरूक हुआ है, जो गैर रासायनिक खादों और कीटनाशकों से उत्पादित अनाज का, फलों का, सब्जियों का उपभोग करता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद भी है। मैं उदयपुर में था, एक भाई ने कहा मेरी माँ महाराज बीमार रहा करती थी, जब से हमने अपने घर का खान पान पूरी तरह ऑर्गेनिक कर दिया, अब उनकी दवाइयाँ मात्र 25% रह गई और ये 6 महीने का परिणाम था, आगे चले तो और बहुत कुछ होगा। तो लोग आज जहर का निवाला मुँह में ले रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें खेती अपनी परंपरागत तरीके से करना चाहिए और इस हिंसा से अपने आप को बचाना चाहिए। हमारी यही परिपाटी रही, यही परंपरा रही। हम आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखे। वे खेती किया करते थे और खेती के समय में वहाँ ज्वार उगाते थे। ज्वार के सिट्टों में तोते बहुत आते हैं, तोतों में हजारों हजार तोतों का दल आता और वो जिस खेत में बैठा
वहाँ उसके दाने को चुग जाए। लोग फटाकों से और अन्य माध्यमों से तोतों को उड़ाते थे, लेकिन शांति सागर जी महाराज के खेत में जब तोतों का दल आता वो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते और वहाँ पानी और रख देते कि तुम खाओ भी और पियो भी। लोग कहते कि ये क्या कर रहे हैं, उनका एक ही उत्तर होता कि तोते अपने पुण्य का खाते हैं, मैं अपने पुण्य का खाता हूँ। तोते जितने दाने खाएंगे धरती उतनी और पजा देगी, और पूरे इलाके में उनकी रिकॉर्ड फसल होती थी। ये आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत किसान हैं जिनकी 150-150, 200-200, 250-250 एकड़ की खेती है, लेकिन जो अपने खेती में एक दाना न तो रासायनिक खाद का डालते हैं न कीटनाशकों का डालते हैं, और पूरे इलाके में बम्पर फसल आती। तो लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि इस जहर से अपने आप को बचाइए। मैं एक दिन बिहार कर रहा था, एक के खेत में थोड़ी देर बैठा, बड़ा किसान था, वो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे, लौकी वगैरह की खेती थी उसकी, उसमें वो कीटनाशक डाल रहा था। मैंने पूछा तुम अपने घर में भी यही खाते? बोले हाँ यही खाते। हम बोले जहर डाल करके तुम जहर खा रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? बोला महाराज जी आपने बात तो बिल्कुल सही कही, हम लोग केवल फसल की मात्रा पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें बीमारी का कारण तो बनती ही है, हमें इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसे प्रेरणा दिया और मैंने कहा तुम शुरुआत करो, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है? बोले महाराज 200 बीघा ज़मीन है। हमने कहा तुम 20 बीघा ज़मीन को पूरी तरह हिंसक करके देखना शुरू करो, 2-4 साल में तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और आने वाले दिनों में तुम चाहोगे तो फिर सारी ज़मीन की खेती अहिंसा के साथ कर सकोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को चाहिए कि वह कृषि का कर्म करे तो उत्तम तरीके से करे, पारंपरिक तरीके से करे, उससे स्वयं का भी लाभ है, देश का भी लाभ है, पूरे संसार का लाभ है। इस हिंसा से बचना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा, कई डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद का ये निचोड़ है कि अब तो लोग घरों में किचन गार्डन बनाने लगे। 400-500 स्क्वायर फुट के छत में आपके घर के लिए जितनी ज़रूरत है आप उतनी साग सब्जी उगा सकते हैं, और उससे आप अपने घर का काम कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो साग सब्जी है वो पूरी तरह विषाक्त है, उन सब में जहर मिला हुआ है, इसलिए ये कतई उचित नहीं है। इसलिए पूरा जीविका के साधन को हिंसा मुक्त बनाना चाहिए, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे खेती। दूसरी बात, शोषण मुक्त। व्यापार व्यवसाय में शोषण नहीं, नौकरी में शोषण ना हो, खेती में शोषण ना हो, उद्योग में शोषण ना हो। आप कोई भी कर्म करें तो अपने सहकर्मियों का पूरा ध्यान रखें, उन्हें कहीं से चूसे नहीं, उनसे जितना काम ले उतना ही उनको आप वेतन भी दें, उसी अनुरूप दें, और सबके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रहे। आजकल लोग चंद लाभ के पीछे सामने वाले का खून चूसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ शोषण है वहाँ अधर्म है। मैं अक्सर कहता हूँ जो शोषण करता है वो खुद का पोषण नहीं कर सकता, शोषण से तीव्र अंतराय का बंध होता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो विपुल धन के स्वामी तो हैं, अपार पैसा है, लेकिन ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। डायबिटीज है, कार्डिक पेशेंट है, कुछ नहीं खा सकते, न घी खा सकते, न मीठा खा सकते, न कुछ खा सकते। क्या खा सकते हैं? रूखे फुलके और उबली दाल, इसके अलावा कुछ नहीं। वही नसीब है। क्यों? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी ये जो बड़े बड़े धनपति हैं उन लोगों को खाने पीने में इन सब चीज़ों से दूर क्यों रहना पड़ता, बीमारियों के शिकार क्यों रहते हैं? मैंने कहा जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का शोषण किया है वो खुद का पोषण नहीं कर सकता। इतना अंतराय, दूसरों का निवाला छीनने वाला खुद का पेट कभी नहीं भर सकता।
वो देख देख कर संतोष भर करेगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए व्यापार व्यवसाय करते समय शोषण का ध्यान रखना ही चाहिए। मेरे इस कृत्य में किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। ये सावधानी, ये सजगता बहुत आवश्यक और अपेक्षित है, और ऐसी सजगता सबके हृदय में बनी रहनी चाहिए। किसी प्रकार का शोषण न हो, सबके प्रति मानवीय भावना होनी चाहिए। मैं एक बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री में गया, नाम ही ले लेता हूँ, अशोक जी की फैक्ट्री में। दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? सीमेंट फैक्ट्री में जब गया, वंडर सीमेंट में, मालूम पड़ा वहाँ के 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी एसी की व्यवस्था है। उन्होंने बातचीत करने के क्रम में किसी ने पूछा सबके लिए एसी? बोले वो भी हमारी तरह इंसान है, वे अच्छी सुख सुविधा में रहेंगे तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, वे ही हमारे हाथ पांव हैं, वे मेहनत करते तो हम कमाते हैं। दृष्टिकोण जिसका ऊंचा होता है वही जीवन को ऊंचा उठा पाता है। जिसकी सोच छोटी होती है वो हर बात को छोटे स्तर पर ही देख करके चलते हैं। बड़ी सोच लेकर के चलना चाहिए और अपने आप को शोषण से बचाना चाहिए। व्यापार कर रहे हैं उसमें शोषण ना हो। आजकल व्यापार में एक बार मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, महाराज जी सूदखोरी को इस्लाम में गुनाह माना जाता है और जैन कम्युनिटी करुणा प्रधान अहिंसा प्रधान कम्युनिटी है, लेकिन जैनों में सूदखोरी का काम बहुत दिखता है, बहुत सारे जैन ब्याज का काम करते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? मैंने कहा 2 दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और दूसरा सहयोग। जहाँ तक शोषण का सवाल है, जैन परंपरा में हर उस धंधे का निषेध है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण है, लेकिन ब्याज के काम में शोषण के दूसरी ओर सहयोग की भी भावना दिखती है। आज किसी को किसी काम के लिए ज़रूरत है और वह किसी के पास सरप्लस धन है, वो उससे लेता है और अपना काम चला लेता है, वक्त पर उसे वापस लौटा देता है, तो ये इसका सहयोग है। और उस सहयोग के रूप में थोड़ा बहुत ब्याज यदि देता है तो उसे मैं गलत नहीं कहता, वो लिया जा सकता है, लेकिन कब? जब तक एक सीमा के भीतर हो तब। लेकिन उसी की जगह अगर अंधाधुंध ब्याज लिया जाए और अपना ब्याज वसूलने के लिए सामने की वाले की छाती पर मूंग तक दल दिया जाए, उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाए, तो ये घोर शोषण है। ऐसे शोषण की कृत्य से बचना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि सूदखोरी का धंधा बहुत अच्छा नहीं। मैंने बचपन में कहावत सुनी है कि जो सूदखोरी का काम करता उसकी तीसरी पीढ़ी कंगाल होती, और न केवल मैंने सुना अपितु देखा भी है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके यहाँ आज से 2-3 पीढ़ी पहले खूब अंधाधुंध ब्याज का काम किया जाता था और लोगों से जिस किसी प्रकार से मोटी रकम ऐंठी जाती थी, आज उनके ही बच्चे मुनीमी करते फिर रहे हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ। तो ब्याज का धंधा करो तो एक हिसाब से करो। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस तरह का व्यापार करो ही मत, और करो तो कब करो? जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो और धन से ज़्यादा उदारता हो। तुम्हारे अंदर इतनी उदारता हो कि मेरे पास पैसा सरप्लस है, आज किसी को ज़रूरत पड़ रही है, मैं उसे रुपया दे रहा हूँ, अगर लौटा दिया तो मेरा भाग्य और न लौटाया तो उसका भाग्य। ये बात देने वाले के मन में होनी चाहिए, लेने वाले के मन में नहीं। जीवन में कोशिश करो कभी किसी से ब्याज पर रुपया लेना न पड़े, और लिया है तो जब तक उसे चुका न दो तब तक चैन से न बैठो। ऐसा प्रयास होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन रहे जो आज नहीं है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड रहे, विजय करण जी पाटनी, अब विदिशा के। वो ब्याज का काम था उनका, बहुत लंबा चौड़ा ब्याज का काम था। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप ब्याज का काम करते हो, क्या करते हो? उन्होंने वो 1992 की बात है, जब बैंक भी 14-15% इंटरेस्ट लिया करती थी। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास पैसा रखा है, लोग आते हैं मांगते हैं, मैं दे देता हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गया, और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा है कि मुझसे जो पैसा लेकर जाता है वो खुद फलता फूलता है और पूरा पैसा वापस ले आता है। महाराज जी जो बैंक जिस तरह का इंटरेस्ट लेती है उससे 2% ज़्यादा मैं लेता हूँ, इसके अलावा
और कोई इंटरेस्ट नहीं, और उसमें भी किसी की माली हालत ख़राब होती है तो उसका ब्याज भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये उदारता की एक दृष्टि है। वो व्यक्ति जो विदिशा जिले का इतना बड़ा मनी लैंडर, वो व्यक्ति जब मरा, सहकारिता आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, और जब व्यक्ति मरे तो पूरा शहर बंद रहा। ये है जीवन की सच्ची कमाई। ऐसा दृष्टिकोण लोगों के मन में होना चाहिए जिससे किसी की हाय न लगे, दुआ लगे। क्योंकि मजबूरी में जब किसी को धन की ज़रूरत होती है, सामने वाला जो बोलता है वो करता है, उसकी शर्तों पर करता है। और आजकल तो कई लोग 25% तक का इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और उस समय वो करता है, लेकिन बाद में जीवन भर पानी पी पी करके कोसता रहता है, बद्दुआएं देता है। ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। कई लोग तो ब्याज के लोभ में अपना धन भी गंवा चुके। ऐसे लोगों को दे देते, मोटी रकम मिलेगी और वो सब कुछ चला गया। इसलिए आज के संदर्भ में मुझसे कहो तो मैं तो कहूँगा ये ब्याज का व्यवसाय ठीक नहीं। हालांकि अब तो नाम बदल गया, अब ब्याज का व्यवसाय नहीं, फाइनेंस का धंधा हो गया। उसमें लोग तरह तरह के उपाय अपनाने लगे। मुझसे एक सज्जन ने अपने आप बीती बात कही। देखिए लोगों की सोच कैसी होती है। बोला महाराज जी आपके प्रवचन के बाद मेरा मन बड़ा उद्वेलित हुआ। बोले क्या हुआ? बोला महाराज मेरा ट्रैक्टर का व्यवसाय था। ट्रैक्टर का व्यवसाय अच्छा खासा व्यवसाय, साल में 500 ट्रैक्टर बेचने वाला। पर महाराज जी आपने जब प्रवचन में बोला तो मेरा चित्त इसमें फिरा। मैं अपने एजेंटों को किसानों के पास भेजता और किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए प्रेरित करता। जिसके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ की खेती नहीं है उसे भी ट्रैक्टर पकड़वा देता। हमें तो ट्रैक्टर बेचने से मतलब है, और वो ट्रैक्टर ले ले, हमारे कहने से ले ले, ट्रैक्टर तो ले ले, अब बाद में उसको फाइनेंस करा के ट्रैक्टर दे, ब्याज वसूले। वो साल 6 महीना ट्रैक्टर चला ना पाए और बाद में उसके ट्रैक्टर की नीलामी हो, उसकी ज़मीन भी जाए। मुझे ऐसा लगा आपके प्रवचनों को सुनने के बाद कि अप्रत्यक्ष रूप से हम भी इस पाप के भागी हैं। जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी ज़बरदस्ती हम ट्रैक्टर दे रहे हैं, और ट्रैक्टर देने के साथ साथ महाराज जब वो ट्रैक्टर लेता है तो अपना बैल बेचता है, वो बैल भी कट रहे हैं और ट्रैक्टर भी उसका छूट रहा है, उसकी ज़मीन भी जा रही है। ये कहीं न कहीं हिंसा का व्यवसाय है। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति के अंदर ग्लानि हुई, उनने ट्रैक्टर का व्यवसाय बंद किया और फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया। आज पहले से ज़्यादा खुश है। बहुत लोग हैं इस तरह का व्यवसाय करने वाले लोग, लेकिन वो थोड़ा सोचे इसमें अप्रत्यक्ष शोषण तो नहीं होता। आप आते हुए पैसे को देखते हो या उस पैसे की ओट में आने वाले पाप को आपको तय करना है और अपने विचार और विवेक से काम करना है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना पैसा कमाया नहीं जा सकता। बहुत लोग हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सोच बड़ी होगी तो परिणाम अच्छे होंगे, और सोच खराब होगी तो परिणाम भी खराब होंगे। इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो हिंसा मुक्त और शोषण मुक्त व्यवसाय हो, और नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय हो। व्यापार में नैतिकता, नैतिकता का मतलब क्या? अनीति से बचकर काम करो, धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल, प्रपंच, इस तरह की प्रवृत्ति अपनाकर अगर आप पैसा कमाते हो सकता है पैसा कमाने में आप सफल हो जाओ, लेकिन अपने जीवन में फिसल जाओगे। ऐसी प्रवृत्ति से पैसा कमाना कतई उचित नहीं। व्यापार व्यवसाय का चुनाव करते समय व्यक्ति को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैतिकता पूर्वक काम करो, अनैतिक तरीके से काम कभी ना करो। आज कई लोग हैं जो पैसा के मोह में बड़े जघन स्तर के कुचक्र रच लेते हैं, षड्यंत्र रच लेते हैं, हिंसा भी कर देते हैं, घोर अनैतिक हथकंडे अपना करके कर्म करते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बेईमानी की बात हो, मिलावट हो, रिश्वत हो, और ये अन्य प्रकार की कृत्य हैं, ये सब अनैतिकता की श्रेणी में आती है। हमें नैतिकता से युक्त होकर अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी खेती और अपना उद्योग संचालित करना चाहिए। यदि आप नौकरी में हैं, आप हिंसा की नौकरी ना करें, आप
का शोषण न हो ये अच्छी बात, पर आप अगर नौकरी में हैं तो आप भी मालिक का शोषण न करें, ये आपका ध्यान होना चाहिए। और हमेशा हर नौकरी करने वाले को ये सोचना चाहिए, मैं संस्था से हूँ, संस्था मुझसे है, संस्था मेरा अंग है, मेरा आधार है। मैं संस्था के हित में जितना काम करूँगा मेरा भी उतना ही हित होगा। ये उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। पर चंद लाभ के पीछे जो इस तरह का गलत कर्म करते हैं वे महा अनर्थकारी होते हैं। ये सम्यक आजीविका की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो सम्यक आजीविका में व्यक्ति को चाहिए कि हर जगह नैतिकता का पुट अपनाए और उस व्यक्ति को प्रामाणिक होना चाहिए। जो बोल दिया सो बोल दिया, सुबह कुछ शाम को कुछ, वो नहीं। उस व्यक्ति की विश्वसनीयता होनी चाहिए, कमिटमेंट का धनी होना चाहिए। आज के मैनेजमेंट के संदर्भ में भी ये बातें बहुत अच्छे से समझाई जाती है। जो लोग इन बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर अमल में लाते हैं वे अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से जीने में समर्थ हो जाते हैं। और जो इनको अनदेखा करते हैं उनका जीवन यूं ही छिन्न भिन्न हो जाता है। तो भगवान महावीर कहते हैं आजीविका करो, यदवा तदवा मत करो, सम्यक आजीविका करो और उतना ही करो जितना जरूरी है। एक आदमी मर करके सपने में मरा, उसका लेखा जोखा देखा गया, पुण्य और पाप दोनों बराबर था। उससे पूछा गया कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? उसने कहा हजूर जहाँ दुकान अच्छी चले। अब जिसे केवल अपने पैसे से मतलब है, दुकानदारी से मतलब है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहें। कुछ लोग हैं जो परलोक में जाकर के भी दुकान चलाने की सोचते हैं। वे इस माया जाल में बुरी तरह उलझे हुए हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बंधु, आज रामनवमी है, पूरे देश में श्री राम के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हुए लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले 25 तारीख को भगवान महावीर की जयंती होगी। भगवान महावीर की जयंती वर्तमान की इस विभीषिका में, महामारी की इस दौर में सबको चाहिए बहुत संयत भाव से करे। कल मुझसे शाम को पूछा गया था कि इस वर्ष की महावीर जयंती हम सब कैसे मनाएं, तो मैं तो यही कहूँगा इस वर्ष पिछले वर्ष से भी ज़्यादा भयानक स्थिति बनी हुई है। सबको संयत रख कर के काम करना है। कोई सड़कों पर जुलूस जलसा नहीं, मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं करनी है। हमें अपने घर में ही सारा उल्लास उमंग अपना प्रकट करना है और घर बैठे जो आज के समय में मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम दिखाए जाए करे जाए वो सम्मिलित हों और जुलूस जलसा भी निकालना है। तो जिस तरह से पिछले वर्ष आप लोगों ने अपने अपने घरों में किया था, जिसमें परिवार का हर सदस्य सम्मिलित था, भगवान महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करना है। वर्तमान समय में इस महामारी के दौर में हमें संयम का परिचय देना है। अपने आप को नियंत्रित रख करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अनावश्यक आवागमन से अनेक लोगों को खतरा है। इसलिए इस खतरे को टालते हुए हम सबको चलना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आने की इच्छा प्रकट करते रहे। मैंने सबसे कहा है अभी आवागमन का समय नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहे, सुरक्षित रहे। इस भाव के साथ मंगल भावना की पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे,
रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रही, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।